हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। हम इसके लेवल्स और इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते में और 1-2 दिन जो बाकी है इस हफ्ते में, हम उसमें क्या ट्रेड ले सकते हैं और क्या आउटलुक हो सकता है हमारे निफ्टी के टुवर्ड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, इसने सस्टेन भी किया है। हो सकता है कि कल परसों में हमें एक रीटेस्ट मिले, हल्का सा रीटेस्ट मिले, मगर अगर हम करंट आउटलुक की बात करें तो निफ्टी ने मोर और लेस अपना 20 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया और वहां से एक अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ देखिए, आर्ली टाइम फ्रेम में ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है आज निफ्टी के लिए 24,345 का। अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ऊपर जाके तोड़ेगा तो ये आराम से नेक्स्ट लेवल ये 24,500 तक जा सकता है। 24,500 इसके लिए बहुत इजीली होएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला लेवल 24,532 का, ये बहुत आराम से लेवल अचीव कर सकता है। अगर मेरी बात माने तो मेरे हिसाब से कल परसों में हमें 400 पॉइंट्स का, एटलीस्ट 400 पॉइंट्स का एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है या एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है 400 पॉइंट्स का। और अभी सबसे अच्छा एक आउटलुक होएगा कि निफ्टी अपना 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का अराउंड 24,724 के अराउंड, आप 24,700 ही पकड़िए। अगर उसको रिक्लेम करे, अगर निफ्टी जल्द से जल्द 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है, देन हम एक अगेन बुल मार्केट में आ सकते हैं। हम कह सकते हैं एक टाइम के लिए कि बेरिशनेस खत्म हो गई है और मेरे हिसाब से फिर हम सब्सिक्वेंट लेवल जो है 25,500 के 26,000 उसको अचीव कर सकते हैं। मगर अगर इस डिक्लाइनिंग 50 डे से आप देखिए खुद, जो निफ्टी का जो 50 डे मूविंग एवरेज है ये डिक्लाइनिंग है, एक डिक्लाइनिंग मेथड पे आ रही है, ऐसे आ रहा है गिर के। तो अगर इसको अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, देन मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगेन हम एक बेयर मार्केट में जा सकते हैं। क्योंकि जब जब निफ्टी डिक्लाइनिंग 50 डे से मार खाकर नीचे गिरता है तब तब एक बेयर मार्केट शुरू हो जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर निफ्टी टू रिक्लेम इट्स 50 डे मूविंग एवरेज लेवल। अगर उसको रिक्लेम करेगा तो बहुत अच्छा मार्केट होगा, हमें एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैसा 1-2 दिन की तेजी में नहीं, एक ट्रेंड में बनता है, एक मोमेंटम में बनता है, तब हम हो सकते हैं कि पैसा अर्न कर सके, थोड़ा प्रॉफिट्स गेन कर सके। और इस लेवल्स को हासिल करने में एफआईआई एंड डीआईआई का जो डेटा है, जो बाइंग है, वो बहुत नेसेसरी होएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एफआईआई पिछले एक दिन से बाई कर रहा है, सिर्फ कल ही बाई किया था। लोग बोल रहे थे कि मंडे को भी बाई किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से मंडे को बाई उन्होंने नहीं किया है। एमएससीआई का रीबैलेंसिंग था उस दिन, इसलिए हमें जो 9,000 करोड़ का वो पॉजिटिव दिख रहा था एफआईआई की तरफ से बाइंग, वो था, वरना 5-6 हजार करोड़ का नेगेटिव ही था एफआईआई का बाइंग, क्योंकि एमएससीआई ने 16,000 करोड़ इन्फ्यूज किया था। तो हम मानेंगे नेट सेलिंग ही था एफआईआई का मंडे को। और अभी मैं कहूंगा कि दिस इज द फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी, ये इनिशियल साइन है रिकवरी के कि 20 डे को रिस्पेक्ट करना, उस पर सपोर्ट लेना, अपना अच्छा वॉल्यूम्स भी दिखाना, थोड़ा एक ब्रेकआउट को भी सस्टेन किया इसने। अगर हमें सेकंड लेवल थर्ड लेवल का भी रिकवरी देखना है, मतलब प्रॉपर रिकवरी देखना है, तो निफ्टी हैज टू रिक्लेम इट्स 50 डे मूविंग एवरेज। और यहाँ आप देखेंगे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे मूविंग एवरेज, वो भी स्लाइटली अब ऊपर जा रहा है। और ये बहुत अच्छा होगा कि निफ्टी थोड़ा बढ़े एंड ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, एक गोल्डन क्रॉस बनाकर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को पार करके ऊपर जाए। तो ये था एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस निफ्टी का। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे एनालिसिस और ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप किसी स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन इट बिलो। थैंक यू।